हाँ मित्रों, देखिए आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय मध्य बिंदु प्रमेय सिद्ध करके दिखाऊंगा। मध्य बिंदु प्रमेय। देखिए होती क्या है, कथन क्या होता है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व आधी होती है। अब हमें यह स्टेटमेंट दिया गया है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व आधी होती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास त्रिभुज है, बिंदु ए बी सी, दो भुजा मैंने ए बी और ए सी ले लिया। भुजा ए बी का मध्य बिंदु मान लीजिए आपका डी है, भुजा ए सी का मध्य बिंदु आपका ई है। अब इनको मिलाने से हमारी भुजा डीई बनी, तो हमें यह सिद्ध करना है कि डीई भुजा बीसी के समांतर है और आधी है। तो दिया है त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी व भुजा एसी का मध्य बिंदु ई है। हमें यह दिखाना है कि डीई जो है सिद्ध करना है। क्या कि डीई जो है यह समांतर है बीसी भुजा के, तथा जो डीई भुजा है वह आधी है बीसी भुजा के। इसके लिए काम ये करेंगे हम कि यहां से देखिए इसमें रचना कुछ इस प्रकार से है कि हम इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर मान लूंगा। ये रचना इस प्रकार से कि यहां से हम बीडी के समांतर रचना लिखेंगे। रचना कुछ इस प्रकार से है कि भुजा बीडी के समांतर रेखा देखिए कौन सी बेटा, इसमें हमने बीडी के समांतर रेखा सीपी खींचा जो बढ़ाई गई रेखा डीई को बिंदु पी पर मिलती है। जो बढ़ाई गई रेखा डीई को पी पर मिलती है। ठीक। अच्छा अब देखिए, अब हमें एक काम ये करना है
कि इसका जो सॉल्यूशन होगा कुछ इस प्रकार से रहेगा। उपपत्ति वो कुछ इस प्रकार से है कि सबसे पहले हमें त्रिभुज ADE व त्रिभुज EPC में देखना है। हमें मालूम है कि जो बिंदु E है वह AC का मध्य बिंदु है, इसलिए AE भुजा और EC भुजा आपस में बराबर होंगी। ठीक, और देखिए हमने अभी रचना की है कि BD भुजा के समांतर CP भुजा खींची है, तो इस कंडीशन में DP हमारी त्रिज्या रेखा होगी और यह कोण और ये कोण, यह वह दो कोण है जो एकांतर कोण कहलाएंगे और आपस में बराबर होते हैं। देखेंगे जैसे यह रेखा इसके समांतर है, यह कोई त्रिज्या रेखा है, तो एकांतर कोण वह कोण होता है जो एक दाईं तरफ का और एक बाईं तरफ का, लेकिन एक के अंतर में होना चाहिए। ये है, तो ये कोण यहाँ इसके एकांतर हो जाएगा। वैसे यहाँ से देखेंगे तो ये देखो बाहर वाला ये दोनों एकांतर कोण होंगे, ये बाह्यता एकांतर कोण होंगे। अगर मैं अंदर के लिए लूं तो अंदर का एकांतर कोण ये हो जाएगा, दूसरे एकांतर कोण ये हो जाएगा। कुल मिलाकर के हमें एक साइड का दाहिना कोण दूसरी तरफ का बायां कोण लिखना होगा एक के अंतर में, वह आपके एकांतर कोण हो जाएंगे। तो मैं बता रहा था कि त्रिभुज ADE और त्रिभुज EPC में E आपका AC का मध्य बिंदु था, इस वजह से AE भुजा EC के बराबर होगी, कोण D कोण P के बराबर हो जाएगा। और देखिए कोण E जो है, अगर मैं इस AC को तिर्यक रेखा लेता हूं तो यह कोण आपका A कोण C के बराबर हो जाएगा। देखिए त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, इस वजह से तीसरा कोण स्वतः बराबर हो जाता है, या फिर यह कोण भी आपका बराबर होगा क्योंकि यह कोण दो रेखाओं के प्रतिच्छेद करने पर बना है, इस वजह से ये कहलाएगा आपका शीर्षाभिमुख कोण। तो देखिए सर्वांग समता के नियम के अनुसार हमारी भुजा, मान लीजिए जैसे मैंने AE भुजा और EC भुजा को कॉमन लिया, ये दोनों आपस में बराबर हैं और इन दोनों भुजाओं के जो शीर्ष पर बनने वाले कोण हैं वह कोण भी बराबर हैं। इस वजह से यह दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम होने के बाद क्या होगा कि जितना हमारा DE भुजा है उतना ही EP भुजा हो जाएगा। अब हम देखेंगे चूंकि DE क्या थी, DE और EP बराबर थी, और यहाँ से क्या करेंगे और यह भुजा AD भुजा इसके CP के बराबर हो जाएगा, और जो AD है वह भाग BD के भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि D हमारा AB का भी मध्य बिंदु था। इस प्रकार से जितना हमारा BD है उतनी ही भुजा हमारी AD है और उतनी ही भुजा हमारी DP है। तो देखिए मित्रों, हमने रचना किया था कि BD भुजा के समांतर CP भुजा है और यह बराबर भी हो गई। इस प्रकार एक वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर होता है, वह दोनों भुजाएं क्योंकि बराबर और समांतर हैं, इस वजह से यह पूरा चतुर्भुज BDPC या BCPD पूरा आपका समांतर चतुर्भुज कहलाएगा, पूरा आपका समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। अब देखिए, अब इसका जो दूसरा पेयर है समांतर चतुर्भुज का DP और BC, ये भी बराबर होगा। ये मैंने आपको समझा दिया। अब देखो इसको किस प्रकार से दिखाएंगे। त्रिभुज ADE व त्रिभुज कौन सा है बेटा, EPC में इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे कि बिंदु E AC का मध्य बिंदु है, इस वजह से AE और EC बराबर होंगे। AE बराबर EC, कारण क्या है कि बिंदु जो E है AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक, ये कारण हो गया। अच्छा, और देखिए इसके बाद देखें कि चूंकि BD रेखा CP के समांतर किया हमने रचना द्वारा, तो BD रेखा को ही आगे बढ़ाया गया है ए तक, तो समांतर रेखा को आगे बढ़ाने पर भी दोनों रेखाएं समांतर ही होंगी। तो ये हो जाएगा BD, ये हो जाएगा AD समांतर है
सी पी के, तब क्या होगा, तब की कंडीशन ये होगी कि यहाँ से कोण डी और कोण पी के बराबर हो जाएगा, कोण डी बराबर कोण पी और कोण ए जो है सी के बराबर होगा, कोण ए बराबर कोण सी, ये हो जाएंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण। अच्छा, अब तीसरा कोण भी बराबर होगा भाई, त्रिभुज के दो कोण बराबर, इस वजह से तीसरा कोण भी बराबर होगा। हम देखेंगे यहाँ से कि हमारा कोण ई भी, कोण ई बराबर कोण ई, ये होते हैं शीर्षा विमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण। अच्छा, अब देखिए त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई, ये हो जाएगा सर्वांगसम त्रिभुज, ये किसके बराबर था, सी के, तो सी पी ई के, सी पी ई के बराबर हो जाएगा। जो बराबर हो जाएगा तो यहां से हम देखेंगे कि डी ई भुजा ई पी के बराबर हो जाएगा, डी ई बराबर होगी ई पी भुजा की, ठीक, डी ई पी भुजा के बराबर थी। अब देखेंगे जरा कि चूंकि हमारी जो भुजा एडी है वह बीडी के बराबर है, चूंकि एडी बराबर है बीडी के, ठीक, लिख देंगे चूंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है, डी ए बी का मध्य बिंदु है। अब जब ये एडी का मध्य बिंदु है तो बेटा ये आपका तब होगा क्या कि आपका एडी बराबर था सीपी के, और सीपी किसके बराबर है, यही एडी किसके बराबर है, बीडी के हो जाएगा, बीडी के, ठीक। अच्छा, अब देखेंगे कि जो चतुर्भुज हमारा बी सी पी डी है, अतः चतुर्भुज बी सी पी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो जब समांतर चतुर्भुज है तो देखेंगे कि इसका समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी समग्र भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर होता है। तो यहाँ पर बी डी और सी बी बराबर और समांतर भुजाएं हैं, उस कंडीशन में डी पी और बी सी भी बराबर समांतर होंगी। अतः बी सी बराबर डी पी तथा बी सी समांतर डी पी होगा, ठीक। अब ई क्या था, अब यहाँ पे हमने देखा कि डी ई और ई पी बराबर थे, तब ई क्या है, डी पी का मध्य बिंदु, चूंकि ई जो है डी पी का मध्य बिंदु है, तो जब ये मध्य बिंदु होगा तो 2DE बराबर हो जाएगा BC के, तब हमारा DE जो है BC के आधा हो जाएगा तथा DE जो है समांतर BC होगा। इस प्रकार से यह प्रमेय सिद्ध हो जाती है। देखिए, आगामी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से मैं प्रतिदिन आप सभी हाई स्कूल के बच्चों का अभ्यास कराऊंगा और निश्चय ही सभी बच्चे 95+ मार्क्स लाएंगे। बस आप एक बार कमिटमेंट कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।